आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर हर बार की तरह उन्हें देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बधाई संदेश मिल रहे हैं। गृह राज्य गुजरात से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में कार्यक्रम होंगे, लेकिन इस जन्मदिन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी के भाव होंगे, तो दिल में मां के बिना जन्मदिन मनाने की टीस भी, क्योंकि इस मौके पर चकाचौंध तो बहुत होगी, लंबे लंबे भाषण और बधाई संदेशों का तांता भी होगा। बस अगर कुछ नहीं होगा तो जन्मदिन पर आशीर्वाद देने वाला वो हाथ, वो प्यार जिसे मां कहते हैं, मां जिसकी दुआओं में अलग सी तस्वीर होती है, मां वो शब्द जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती, मां जिसके आंचल में एक बेटे की पूरी दुनिया सिमटी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हीराबेन के अटूट रिश्ते में बंधी मां बेटे के स्नेह की ये तस्वीर इसी का प्रमाण है। प्रेम के धागों से बुना एक रिश्ता जो शब्दों की सीमाओं के परे है, वर्णमाला से बनी कोई भी शब्दवली जिसे बयां नहीं कर सकती, एक ऐसा रिश्ता जिसका भौतिक अध्याय 30 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। पीछे छूट गई है कुछ तस्वीरें, कुछ यादें, मां के साथ बिताए गए पलों की स्मृतियां शेष हैं, जो एक बेटे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष है। इन स्मृतियों में कई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की है, जब मां का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उनके सिर पर होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा यही रही कि वो अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद जरूर ले। हालांकि पिछले साल 2022 में भी जब उनकी मां हीराबेन जन्म के शताब्दी वर्ष में थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने नहीं जा पाए थे। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर में थे, जहां उन्होंने जन्मदिन पर मां से ना मिल पाने की टीस कुछ यूं बयां की थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिन को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये कमी, ये टीस प्रधानमंत्री को उनके 71वें जन्मदिन पर भी खल रही होगी, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते मां से नहीं मिल पाए थे। इस बार वो चाहकर भी मां से नहीं मिल सकते, क्योंकि अब वो इस दुनिया से बहुत दूर सिर्फ यादों में है। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये
सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। ऐसी कितनी ही यादें जिनका जिक्र समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, फिर वो बचपन से जुड़ी हो या सफर राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में से मां से मुलाकात की तस्वीरें, हर एक तस्वीर में मां और बेटे के अटूट रिश्ते की झलक दिखती है। 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद मां से मुलाकात का मौका या फिर मां के जन्म शताब्दी वर्ष के प्रवेश का वक्त, मां के आंचल में बेटे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो सुकून दिखा वो शायद ही किसी दूसरे मौके पर दिखाई दिया। इन सबसे इतर एक तस्वीर उनकी मां हीराबेन की है, जो हमेशा राष्ट्र समर्पण के लिए तैयार दिखी। याद कीजिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का वो वक्त जब एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन लगी थी। इस लाइन में एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का था। एटीएम की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का खड़ा देश भर की जनता को एक संदेश था कि देश और नियम कानून से बड़ा कुछ नहीं है। ये एक मां का ही दिल है। उम्र भर जिस बेटे को देश सेवा के लिए तैयार किया, प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, उसी बेटे के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली में मौजूद लगधक आवास में ज्यादा दिन नहीं गुजारे। वो बस कुछ वक्त के लिए प्रधानमंत्री आवास में रुकी, फिर वापस गुजरात के उसी छोटे से मकान में रहने चली गई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। आधुनिकता और रहन सहन की भव्यता से दूर। साल 2016 में मां हीराबेन बेटे से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में कुछ वक्त गुजारा था, फिर वापस लौट गई। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 इयर्स के हो गए हैं। इस मौके पर उनकी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी की गुजरात इकाई उत्सव की तैयारी कर रही है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलेगा, जबकि बीजेपी सरकार आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 800 से ज़्यादा जिला स्तर पर कार्यक्रम और 35 राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं। मोदी महोदया जी आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें 3 अलग अलग ड्राइव चलाई जाएगी। आयुष्मान भव अभियान में आयुष्मान आपके द्वार तीसरा चरण, आयुष्मान मेला, आयुष्मान गांव और आयुष्मान वार्ड, आयुष्मान सभा का आयोजन। इसके अतिरिक्त अंगदान शपथ अभियान। अंगदान शपथ अभियान एक ऐसा अभियान है। इस मौके पर देश और विदेश के नेताओं की ओर से बधाई के संदेश मिलेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो मां और बेटे का साथ, जिसकी कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।